नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बोर्ड से क्लासेस ऑनलाइन। और आज देखिए बहुत आसानी से द वॉइस पार्ट 1। दोस्तों द वॉइस ये टॉपिक अभी हर एक बोर्ड में स्टैंडर्ड 5 से लेकर जो इंट्रो है उसका हमें बच्चों को दिया जाता है। तो चलिए आज हम देखेंगे पार्ट 1 जो कि 5th स्टैंडर्ड से आगे वाले सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन माय अपकमिंग वीडियोस। दोस्तों सबसे पहले हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस इंट्रो टॉपिक में। मैं इसको इंट्रो टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे वॉइस का इंट्रोडक्शन देखना है, क्योंकि आगे आने वाले हर एक पार्ट में हम वॉइस के अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को, जैसे कि वर्बल हो, निगेटिव हो या फिर WH क्वेश्चन हो, सभी तरह के सेंटेंसेस के हम एक्टिव और पैसिव वॉइस देखने वाले हैं। तो चलिए इस पार्ट में हमें देखना है वॉइस क्या है, व्हाट इज द वॉइस। उसके बाद में ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स एंड वॉइस, इनका रिलेशन क्या है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि आने वाला मेरा वॉइस ये जो वीडियो रहेगा उसके लिए ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स आपको पता होना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन, एक्टिव वॉइस क्या होता है या फिर पैसिव वॉइस क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे एक्टिव टू पैसिव कैसे करते हैं और पैसिव टू एक्टिव कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द वॉइस। दोस्तों वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पूरा वॉइस का टॉपिक जो है वर्ब के फॉर्म पे डिपेंडेंट होता है, विच शोज whether what is denoted by the subject, मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है, जैसे कि does something या फिर has something done to it, मतलब वो सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो कुछ कर रहा है या फिर उसके साथ कुछ हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, राम टेक्स अ पेन, राम पेन लेता है। दोस्तों इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है राम, वो कुछ तो कर रहा है, जैसे कि पेन लेना, ये एक्शन मतलब डज समथिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ तो कर रहा है। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, अ पेन इज टेकन बाय राम, मतलब यहाँ पे राम की तरफ से पेन लिया जा रहा है, मतलब पेन के साथ कुछ तो हो रहा है, हैज समथिंग डन टू इट। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट अब पेन है, तो पेन के साथ कुछ तो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि वॉइस में हमारा जो वर्ब है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब की वजह से ही कोई तो कुछ कर रहा है या फिर किसी के साथ कुछ तो हो रहा है। इसको ठीक से देखेंगे आगे चल के। अभी देखते हैं हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस के साथ क्या लेना देना है या उस पे वो कैसे इफेक्ट करता है। यहाँ पे एक सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि राम टेक्स अ पेन। इस सेंटेंस में दोस्तों हमारा राम सब्जेक्ट है, टेक्स वर्ब है और ऑब्जेक्ट है हमारा अ पेन। अगर यहाँ पे जो सेंटेंस में हमारा जो टेक्स ये वर्ब है, इस वर्ब की मदद से अगर हम देखेंगे राम टेक्स, तो राम लेता है, क्या लेता है, तो ऑटोमेटिकली हम सब्जेक्ट की तरफ से ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, मतलब ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ट्रांजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, राम रन्स। इस सेंटेंस में राम है हमारा सब्जेक्ट, रन्स है हमारा वर्ब। अगर हम इधर भी वर्ब की बात करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें कहीं पे भी नहीं लेके जाता, तो राम रन्स यहीं पे हम स्टॉप हो जाते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब या फिर इनट्रांजिटिव टाइप का सेंटेंस। यहाँ पे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे होते हैं या फिर उनका वॉइस के साथ कैसे लेना देना है, ये अभी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे जाके देखते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव किसको बोलेंगे और पैसिव किसको बोलेंगे।
तो देखिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस, द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स और डज समथिंग। मतलब हमारा जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे जैसे कि राम है, तो वो कुछ तो एक्ट कर रहा है, डज समथिंग कुछ तो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे पेन लेने की क्रिया हो रही है। तो ये हो गया हमारा राम सब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। इस सेंटेंस को अच्छे से समझ में आने के लिए ये उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। इन दिस सेंटेंस राम इज द सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है कि जो हु इज एक्टिंग कुछ तो कर रहा है, मतलब वो एक्टिव है। क्या कर रहा है? तो ऑफ टेकिंग अ पेन, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लेने की कोशिश कर रहा है या फिर उसको ले रहा है, पेन को ले रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है। नेक्स्ट देखेंगे हम पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के लिए भी एक्सप्लेनेशन देखिए। समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग, मतलब कोई एक व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के साथ कुछ तो हो रहा है। समथिंग इज डन टू मतलब कुछ तो हो रहा है, कि जो हमारा सब्जेक्ट है, डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, जो कि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट आने वाला है। तो यहाँ पे भी हमने एक सेंटेंस लिया है, अ पेन इज टेकन बाय राम। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है अ पेन, तो उसके साथ में भी देखिए क्या हो रहा है। इन दिस सेंटेंस अ पेन इज द सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। टू विच समथिंग इज डन और हैपन, कि उसके साथ कुछ तो हो रहा है, उसको लिया जा रहा है। किसकी तरफ से? तो राम की तरफ से। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो पैसिव है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, पर उसके साथ कुछ तो हो रहा है। उसको और अच्छे से समझने के लिए ये आगे वाली स्लाइड देखिए। यही सेंटेंस जो अ पेन इज टेकन बाय राम, कि जिसमें हमारा अ पेन ये सब्जेक्ट है, कि जिसको हमने अभी भी देखा है कि जो हमारा सब्जेक्ट कि उसके साथ कुछ तो हो रहा है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये भी देखिए। द पैसिव वॉइस इज सो कॉल्ड, इसको पैसिव क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, यहाँ पे जो हमारा पर्सन या फिर कोई भी एक वस्तु होगी जो हमारे सब्जेक्ट के तौर पे इस सेंटेंस में आई है, इज नॉट एक्टिव, ये एक्टिव नहीं है बट पैसिव। मतलब पैसिव क्यों बोलेंगे हम उसको? क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है। तो दैट इज सफर और रिसीव्स सम एक्शन, तो उसके ऊपर कुछ तो एक्शन हो रही है, मतलब सफर कर रहा है, वो कुछ तो सहन कर रहा है या फिर कुछ तो एक्शन उसके ऊपर हो रही है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको पैसिव बोलते हैं। चलिए आगे जाके देखते हैं हम एक्टिव टू पैसिव कैसे करते हैं। एक सेंटेंस है, राम टेक्स अ पेन। वही सेंटेंस मैंने लिया है, पर उसको अब हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उसमें हम पूरा डिटेल के साथ देखेंगे। राम है हमारा सब्जेक्ट, टेक्स हमारा वर्ब और अ पेन ऑब्जेक्ट। अभी अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाएंगे, सेंटेंस के इनिशियल पोजीशन पे। तो ये पेन आ गया इधर। उसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, पर उसको हम बाय लगाकर लिखेंगे, क्योंकि राम की तरफ से ऐसा मीनिंग होने के लिए हमें बाय लगाना पड़ता है। और फिर जो हमारा वर्ब होता है उसका हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है? इज टेकन। दोस्तों अगर सेंटेंस ये जो राम टेक्स अ पेन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में था, ये हमारे वर्ब से समझ में आ रहा है हमको। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस रहता है तो उसका जो वर्ब फॉर्म होता है हमें तो एम इज आर प्लस V3 यूज करना पड़ता है। एक चीज याद रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही आता है, और उसके साथ में ये सिंपल प्रेजेंट का था, इसलिए हमें एम इज आर लगाना है। तो अ पेन ये जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके लिए हम इज यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन गया पैसिव का, अ पेन इज टेकन बाय राम। तो इसका मीनिंग हो जाता है राम पेन लेता है, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। और जब हम पेन को सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाते तो उसका मीनिंग हो जाएगा पेन राम से लिया गया है, ये हो गया हमारा
पैसिव वॉइस। चलिए आगे जाके देखते हैं हम पैसिव टू एक्टिव कैसे करेंगे। अभी मैं यहाँ पे वही सेंटेंस ले रहा हूँ, पर पैसिव जो था पैसिव सेंटेंस वो ले रहा हूँ। अ पेन इज टेकन बाय राम। अब इस सेंटेंस में पेन हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब हो गया हमारा इज टेकन और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा बाय राम। तो यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली एक्टिव टू पैसिव जैसे किया था उसके अपोजिट करेंगे। बाय राम जो है हम उसको सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाएंगे, तो उस वक्त हम बाय निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है तो सिर्फ हम राम लिखेंगे। अब पेन जो है हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जाएगा, वो मैंने लिख दिया। और जो हमारा वर्ब है इज टेकन, अगर ये एम इज आर यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ऑब्वियसली ये एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा, तो उसका वर्ब फॉर्म लेंगे हम टेक्स। क्योंकि हमारा राम जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमें टेक इस वर्ब को एस लगाना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा पैसिव टू एक्टिव। इसका मतलब देखिए, पैसिव सेंटेंस का मतलब था पेन राम से लिया गया है। ये होगा हमारा पैसिव वॉइस। पेन जो है हमारा वो पैसिव सब्जेक्ट है कि जो कि शुरुआत में आया है, और उसका एक्टिव हो गया राम पेन लेता है। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इंट्रोडक्शन में इतना ही। आगे वाले वीडियोस में देखेंगे हम पार्ट 2 में वॉइस बट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो देखते रहिए बोरसे क्लासेस ऑनलाइन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, comment if you like. Thank you for watching my video.